मेरा घर राउरकेला सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। अब वहाँ से हम ये कटक में सर के पास में रह के हम कभी पुरी में कभी हम लोग कटक महानदी बीच में हुआ वो सब में ट्रेनिंग करते हैं। और ट्रेनिंग करके इस बार गए गोवा ये डोनापोला बीच में नेशनल इवेंट में, और नेशनल इवेंट में हम आए सेकंड पोजीशन में। बहुत खुशी लग रहा है कि नेक्स्ट इवेंट है मेरा चेन्नई में, तो हम चाहते हैं कि हम गोल्ड मेडल लेकर जरूर उड़ीसा के लिए कुछ करके आएंगे। और उड़ीसा और इससे पहले कहाँ भाग लिए और क्या कौन सा मेडल मिला? इससे पहले बेंगलोर मैसूर में गए थे इवेंट में, तो उसमें लिए थे थर्ड पोजीशन में आए थे। उसके बाद ये मुंबई मारबी बीच में गए थे, वहाँ भी थर्ड पोजीशन लेकर आए। इस बार गोवा गए थे, इस बार में सेकंड पोजीशन लेकर आए। तो अगर फ्यूचर में क्या प्लान है, कहाँ जाएंगे? फ्यूचर में मेरा प्लान है कि मेरा नेक्स्ट ये चेन्नई में इवेंट है, इवेंट ख़त्म होने के बाद में अगर गोल आने से उसके बाद में हम चाहते हैं कि और एक नया सेल इक्विपमेंट मेरे को चाहिए IQ फॉल का, जो हम आगे तक ओलंपिक तक हो जा सकेंगे, ओलंपिक तक कुछ करेंगे। ओलंपिक इतना जल्दी कोई कुछ कर सकता नहीं है, लेकिन उसके लिए मेरे को मेहनत 4 साल 5 साल मेरे को मेहनत करना पड़ेगा और आगे बढ़ने के लिए सब कोशिश करना पड़ेगा। उसके लिए मेरे को बाहर कंट्री मेरे को भेजना चाहिए, ट्रेनिंग सब मिलना चाहिए, सब कुछ मिलेगा तो हम आगे तक उड़ीसा के लिए कुछ हम गोल्ड मेडल लेके ओलंपिक के लिए हम कुछ लेकर आएंगे। मेरा नाम है सबीर बख्श, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूं। मुझे उड़ीसा में लोग एज ए स्कूबा डाइवर जानते हैं, और मेरा उड़ीसा योटिंग एसोसिएशन के नाम से हमने एक एसोसिएशन तैयार किया है जिसमें हम सेलिंग को प्रमोट करते हैं। और उड़ीसा से, क्योंकि उड़ीसा में हमारे पास बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है, वाटर बॉडी हम बहुत है हमारे पास, हम चाहते हैं कि उड़ीसा से हम सेलर्स तैयार करें। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उड़ीसा के सेलर बहुत पुराने ज़माने में हम लोग बाली यात्रा से सेल करके जाते थे, दुनिया हमने देखा है, और ये ट्रेडिशन ख़त्म हो रहा था। लेकिन अभी उड़ीसा के बच्चे सेलिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरी एक स्टूडेंट थी मनस्विनी महाराणा, जिसने एशियन सेलिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल लेकर आई थी, और अभी उसके नक्शे कदम पे चल के डी शेखर राव, महेश राव, अहमद रज़ा, और अभी इस वक्त नारायण मुंडा, जो कि राउरकेला का लड़का है। राउरकेला में आपको मालूम है कि वहाँ पानी नहीं है, मतलब वहाँ का जो रिवर है वो इतना फ्रूटफुल नहीं है सर्फिंग के लिए, सेलिंग के लिए। लेकिन राउरकेला का लड़का होने के बाद भी ये लड़का आके रामचंडी में मेरे पास प्रैक्टिस किया करता था, महानदी में प्रैक्टिस करता है। और इसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि अभी इसका जो एज है, जो परफॉर्मेंस है, अगर ये 5 साल अपना मुझे देता है तो मैं इसको ओलंपिक के लिए तैयार कर सकता हूँ, खड़ा कर सकता हूँ। इस वक्त अंडर 19 इंडिया में ये 2nd रैंक पे है। ये जो मैच था, कौन कौन लोग भाग लिए थे? इस मैच में मोस्टली इसको इंडिया में जो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं वो आर्मी योटिंग नॉर्ड के लोग होते हैं और इंडियन नेवी INWTC के लोग होते हैं। सिविलियन के हिसाब से हम लोग जाके जब आर्मी योटिंग नॉर्ड के बच्चों के साथ टक्कर दे के उनके साथ खेल कर हम मेडल लेके आते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सरकार को, उड़ीसा गवर्नमेंट को, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को, स्पेशली हमारे जो स्पोर्ट्स के सचिव हैं विनील कृष्णन सर। उनका पर्सनल उद्यम है, उनका पर्सनल सपोर्ट है हमको, इसलिए हम ये कर पा रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हम सिर्फ नेशनल तक सीमित नहीं रहेंगे, हम इंटरनेशनल मैचेस पे भी इंडिया के लिए, उड़ीसा के लिए गोल्ड लेकर आएंगे। और ये एक ओलंपिक डिसिप्लिन गेम है। ओलंपिक डिसिप्लिन गेम के लिए अभी हमारी तैयारी शुरू हो गई है। ये जो रैंकिंग इवेंट है, इसी हमारा सिलेक्शन है YEI की तरफ से, हमारा जो फेडरेशन है उसका, और जिसपे नारायण ने सबसे पहले मैसूर में ब्रॉन्ज लिया था, मारवे पे भी इसने ब्रॉन्ज लिया था। लेकिन अभी इस बार इसका रैंक बहुत अच्छा है। टोटल 12 रेस होते हैं, 12 रेस में से इसने 5 रेसेस में गोल्ड जीता था और बाकी 7 रेस में इसने सिल्वर लिया, इसलिए इसको फाइनली सिल्वर मिला। लेकिन अगर इसके पास इक्विपमेंट अच्छा होता, क्योंकि इसका जो इक्विपमेंट है वो बहुत पुराना इक्विपमेंट है, प्लस वो इक्विपमेंट में ऐसा होता है कि जो डिफेंस के बच्चे हैं उनके पास इक्विपमेंट बहुत हाई क्वालिटी इक्विपमेंट होती है, बहुत अच्छा इक्विपमेंट होता है, उनके डाइट्स बहुत अच्छे होते हैं, उनके प्रैक्टिसेस बहुत अच्छे होते हैं। हम यहाँ महानदी में प्रैक्टिस करते हैं जहाँ पे कि वेव्स नहीं होता और कभी कभी हमको विंड भी नहीं मिलता, और ये गेम एक्चुअली समंदर पे खेला जाता है। और अगर ये समंदर पे हम 12 तारीख को गए थे, हमारा सिर्फ 5 या 6 दिन का प्रैक्टिस की वजह से इसने अच्छा किया। तो नेक्स्ट मैंने ओलंपिक आने का चांस है इसका देखिए ओलंपिक में चांसेस, ओलंपिक बहुत, इट्स टू अर्ली टू डिस्कस अबाउट ओलंपिक। लेकिन जिसको भी हम टारगेट करते हैं, ओलंपिक के लिए तैयार करते हैं, इसी एज के बच्चों को तैयार करते हैं जो कि 5 साल या 6 साल पानी में दिया हो।
जिसने 5 साल 6 साल विंड को समझा हो, वेव्स को समझा हो, करंट को समझा हो। उसके लिए से बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर जो डिफरेंट वाटर बॉडीज़ हैं, वहाँ के अलग अलग तरह के वेव्स, अलग अलग तरह के वाटर करंट, अलग अलग तरह के विंड्स को समझना होगा, खेलना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। बहुत खुशी की बात है कि हमारे इंडिया से इस बार नेशनल नहीं, इस बार एशियन गेम के लिए 4 बच्चों को तैयार किया गया है और इंडिया से 4 बच्चे इस बार सेलिंग में, विंड सर्फिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।